दोस्तों पूरे साल तो सभी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स वही स्टूडेंट ला पाते हैं जो एग्ज़ाम डे पे यानी कि एक दिन में भी पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, वो भी अच्छी तरीके से। एक दिन में एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको प्लानिंग के साथ पढ़ना होगा, तभी फुल सिलेबस पढ़ पाओगे। अभी कई स्टूडेंट के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके होंगे या फिर स्टार्ट होने वाले हैं। सो आपको ड्यूरिंग एग्ज़ाम कैसे पढ़ना है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ दोस्तों आप मुझे 4 से 5 मिनट दीजिए, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से होगी, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। ड्यूरिंग एग्ज़ाम एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, जैसे ही आपका पेपर ख़त्म होता है तुरंत ही घर चले जाइए। नो पेपर डिस्कशन, उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रेंड के साथ पेपर डिस्कशन कर रहे थे, उसमें अगर आपने सिली मिस्टेक कर दी और आंसर गलत हो गया, जो आपको लगता था कि आपका आंसर सही है, तब आप टेंशन में आ जाओगे। घर पे जब आप पढ़ने बैठते हो तो भी आप डिप्रेस हो जाओगे, क्योंकि आपके माइंड में वही होगा कि सिली मिस्टेक की वजह से मेरा आंसर गलत हो गया। और अगर आपके बहुत से आंसर सही भी होंगे तो आप ओवर कॉन्फिडेंस फील करोगे और नेक्स्ट पेपर के लिए सीरियस होकर नहीं पढ़ोगे। दोस्तों बीत गया उसकी बात क्यों करें, मैं तो सजेस्ट करता हूं कि जैसे ही आप घर पहुंचते हो अपना क्वेश्चन पेपर मोम को दे दो। ना सिर्फ क्वेश्चन पेपर, साथ में उस पेपर की बुक्स भी दे दो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर और बुक्स आपके पास होगी तो आपको आंसर चेक करने का मन होगा। कई स्टूडेंट की आदत होती है कि वो दोस्तों को फ़ोन करके पूछते हैं कि आपका पेपर कैसा गया, इसलिए फ़ोन स्विच ऑफ ही रखें या फिर कॉल रिसीव ही ना करें। अब आपको घर पहुंचने के बाद का शेड्यूल बताता हूं। एग्जाम के बाद थोड़ी थकान महसूस होती है, सो आप 1 आवर सो जाइए। उसके बाद फ्रेश होकर पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। पहले आप स्मॉल एंड इजी चैप्टर को स्टार्ट करें। पहले 2-3 घंटे में स्मॉल चैप्टर ख़त्म करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका 40 to 50% सिलेबस सिर्फ 2 या 3 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो चैप्टर आपको हार्ड लगते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पढ़ें, क्योंकि मॉर्निंग में एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। सो हार्ड टॉपिक्स जल्दी से रिवाइज कर लो। दोस्तों पढ़ने के लिए एक स्टडी प्लेस डिसाइड कर लो, जहां आपको पढ़ाई का एनवायरनमेंट मिले। एक ऐसी जगह जहां पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। ऐसे प्लेस पे नहीं पढ़ना है जहां पर बैठ के जनरली आप टीवी देखते हो, क्योंकि वहां पर बैठ के आपको टीवी देखने का ही मन करेगा। आप जहां भी बैठते हो सारी बुक्स अपने पास लेके बैठो, ताकि आपको बार बार डिस्टर्ब ना होना पड़े। दूसरा, चाय या तो फिर कॉफ़ी पी लें। चाय या कॉफ़ी पीते समय आपको कोई भी टॉपिक जो आपको हार्ड लगता है उसे याद करने का ट्राई करें। इससे वो भी टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और आप फ्रेश भी हो जाओगे। पढ़ते समय अगर कोई टॉपिक याद नहीं रहता तो बार बार उसे मत पढ़ें, वो अभी आप नोट कर लीजिए। और लास्ट में ऐसे टॉपिक के लिए 2 घंटे का टाइम दीजिए, जिसमें वो सारे टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं। एग्जाम के लास्ट डे को कोई नया टॉपिक ना पढ़े, उससे होगा ये, ना तो वो आपका टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा और जो टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो आप रिवाइज कर पाओगे। एग्जाम के 3 या 4 घंटे पहले या फिर उससे 1 दिन पहले आपने जो भी पढ़ा है उसे क्विकली रिवाइज कर लें। सिर्फ आपको मेन पॉइंट एक बार देख लेना है, ताकि आपको एक फ्रेश ओवरव्यू मिल जाए। और दोस्तों लास्ट में एक बात ही बोलना चाहूँगा कि बिलीव रखें, फेथ रखें कि मैंने जितना पढ़ा है उसी में से पेपर आने वाला है। एग्ज़ाम में उसी में से आएगा, और जो मैंने पढ़ा है वो तो मुझे अच्छी तरीके से आता ही है, मुझे याद ही है। सो मेरे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने वाला है। एग्ज़ाम में जाने से पहले अपने पेरेंट्स से ब्लेसिंग ज़रूर लें, क्योंकि मेरे से ज़्यादा आपके पेरेंट्स का ब्लेसिंग और उनके वर्ड्स आपको 100 टाइम्स ज़्यादा कॉन्फिडेंस देंगे। पेरेंट्स की ब्लेसिंग आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू सो मच।